चलिए हमें क्या करना है, W प्रेस करना है और क्या कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद क्या करना है, अल्ट प्लस F1 प्रेस करना है एक नया कंपनी बनाने के लिए। अल्ट प्लस F3 से भी प्रेस करके बना सकते हैं, अल्ट प्लस F1 से भी बना सकते हैं। अल्ट प्लस F1 से क्या होता है कि सिंगल कंपनी ओपन होता है, अल्ट F3 से क्या होता है, मल्टीपल कंपनी ओपन होता है। और जब मल्टीपल कंपनी ओपन होता है तो उसमें मल्टीपल फीचर भी इनेबल होता है, जिससे हमें एंट्री करने में क्या होता है, दिक्कत होता है। और जब हम सिंगल कंपनी ओपन करते हैं तो सिंगल ही फीचर क्या करते हैं, इनेबल करते हैं, और एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हमें क्या करना है, अल्ट प्लस F1 प्रेस कर देना और कहाँ जाना है, क्रिएट कंपनी में। और यहाँ क्या डेल कंपनी का किसी भी कंपनी का हम क्या कर सकते हैं, कंपनी का नाम हम दे सकते हैं। तो डेल कंपनी कर लिया, एंटर। अब बोल रहा है कि एड्रेस कहाँ है, तो CPJ है, एंटर। किस देश में हम लोग हैं, इंडिया में है। और किस स्टेट में है, उत्तर प्रदेश। इतना कंपलसरी है फिल करना, बाकी आप फिल करिए या ना करिए। लेकिन किसी कंपनी में जब काम करने जाएंगे तो पूरा इन्फॉर्मेशन आपके सामने रहेगा, क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को फिल करने के लिए बहुत पहले बता चुके हैं। फिर क्या करना है, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा देना है। जैसे हम एक्सेप्ट करा देते हैं, देखिए यहाँ पर मिल रहा है इन्वेंट्री इन्फो, ठीक है, इन्वेंट्री वाउचर एंड स्टॉक समिट, दिख रहा है कि नहीं। तो यानी कि ये फीचर हमारा ऑलरेडी यस है, और यस नहीं रहता तो ये हमको ऑप्शन शो नहीं करता। तो अगर देखना हो यस है या नहीं तो हम क्या करते हैं, F11 प्रेस करते हैं और जाएंगे इन्वेंट्री फीचर में, जो कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। इन्वेंट्री फीचर में जाएगा और इंटर प्रेस करते हैं तो आपका इन्वेंट्री वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जो कि यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन रहेगा इंट्रोगेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री। ऑलरेडी ऑप्शन क्या है, यस। और यस नहीं रहेगा तो हम क्या कर देंगे, यस करके कंट्रोल से क्या कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। उसका बैक एंड गेटवे ऑफ डेली अकाउंटिंग इन्फॉर्म में आते हैं, लेजर में आएंगे और क्रिएट कर लेंगे। तो किसका लेजर करना है, तो दो लेजर क्रिएट करना, सेल एंड परचेज का। तो कर लेंगे सेल, और सेल करने में क्या होता है, सेल से अकाउंट कंट्रोल से एक्सेप्ट। एक कर लेंगे परचेज का, और परचेज कंट्रोल में क्या होता है, परचेज अकाउंट, और कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। उसका बैक एंड गेटवे ऑफ डेली। और यहाँ पर दे रहा ऑप्शन इन्वेंट्री इन्फो, दिखा रहा है इन्वेंट्री इन्फो तीन ऑप्शन देता है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर। ये तीन इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्वेंट्री ग्रुप इन्फो में जाएंगे तो हम देखिए ऑप्शन दे रहा है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम एंड यूनिट ऑफ मेजर। तो सबसे पहले क्या बनाना है, स्टॉक ग्रुप। क्योंकि क्वेश्चन मेरा क्या है, तो क्वेश्चन मेरा डेल कंपनी का लैपटॉप खरीदा 10 पीस, तो जो डेल है वो किस में जाएगा, स्टॉक ग्रुप में जाएगा। और जो हमारा पीस है वो किस में जाएगा, यूनिट ऑफ मेजर में जाएगा। और स्टॉक आइटम में क्या जाएगा, लैपटॉप जाएगा। तो हमको सबसे पहले कहाँ जाना है, स्टॉक ग्रुप सबसे पहले क्रिएट किया जाता है। तो स्टॉक ग्रुप में जाएंगे और क्रिएट कर लेंगे। तो किस कंपनी का है, डेल है, तो यहाँ कर लेंगे डेल, एंटर प्रेस करेंगे और इसको ये क्या कर देंगे, यस कराकर एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, अब बैक आएंगे। अब कहाँ जाना है, यूनिट ऑफ मेजर में जाना है। तो यूनिट ऑफ मेजर में जाएंगे और इंटर प्रेस में किस में आ रहा है, तो पीस में आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, पीस, और फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, पीसेस हो जाएगा। बस यस हम क्या कर देंगे, जो हमारा सिंबल में रहेगा वही चीज हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में लिखेंगे। बस हम क्या कर देंगे, एस जोड़ देंगे, इंटर का कर एक्सेप्ट। बैक आएंगे स्टॉक आइटम में। स्टॉक में आइटम में आने के बाद किस कंपनी का क्या है, तो लैपटॉप है। किस कंपनी, इंटरप्रेट करेंगे तो बोला अंडर किस कंपनी का है, तो हमने स्टॉक ग्रुप बनाया था ना, तो किस कंपनी का, डेल कंपनी का। तो क्या चूज कर लेंगे यहाँ से, डेल, इंटर। अब बोला यूनिट ऑफ मेजर किस में आ रहा है, तो हम किस में बनाए हैं, पीस में आ रहा है। पीस का हमने ले जा लेडी बनाया था, पीस चूज कर लेंगे, इंटर। तो अब बोल रहा है कि ओपनिंग बैलेंस है, कि आप पहले का बचा हुआ सामान है आपके पास, पिछले साल का बचा हुआ सामान। तो ओपनिंग बैलेंस में तो क्या होता है कि पिछले वर्ष का जब सामान बच जाता है और नए वर्ष में दिखाने का काम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस करते हैं। तो वैसे आपको ओपनिंग बैलेंस पिछले साल का बचा हुआ सामान है तो यहाँ क्या कर देंगे, दर्शा देंगे। तो चलिए हम दर्शा देते हैं कि एक पीस हमारे पास क्या है, पिछले साल का बचा हुआ, इंटर। तो बोला रेट कितना है, उस आइटम का दाम कितना है, तो उस आइटम का दाम है 30,000 रुपया। कितना है, 30,000, इंटर। अब बोला है इंटर, टोटल अमाउंट इतना हो गया 30,000, इंटर का एक्सेप्ट करा देंगे। अब बैक एंड गेट ऑफ डेली, और एंट्री करने के लिए कहाँ जाते हैं, इन्वेंट्री वाउचर में। अब परचेज के क्या प्रेस करते हैं, F9 प्रेस कर लेंगे। तो किससे परचेस करना है, कैश के थ्रू हमको परचेस करना है। तो पार्टी ने में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। इंटर इंटर इंटर। अब बोला क्या कर रहे हैं, तो परचेस करें तो किसका लेजर चूज कर लेंगे, परचेस का लेजर चूज कर लेंगे। अब कुछ नहीं करना, बोला क्या चीज खरीद रहे हैं, तो बोला लैपटॉप है, आपके पास कितना पीस है, एक पीस है, क्या आपको और खरीदना है, हम और खरीद रहे हैं, तो लैपटॉप को सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर। तो बोला क्वांटिटी, कितना पीस आपको खरीदना है, तो जितना पीस खरीदना उतना अमाउंट ये क्वांटिटी डाल देंगे। तो 10 पीस खरीदना, मैंने 10 पीस क्वांटिटी डाला, एंटर। बोला रेट कितना है, 30,000 का है, तो 30,000 का 30,000 डालेंगे, 3 लाख है तो 3 लाख। तो कितना हो रहा है एक लैपटॉप का दाम, 30,000 है। 30,000 फिल हो गया, इंटर का कर एक्सेप्ट कर देंगे।
एक्सेप्ट, ठीक है। और सेल करने के लिए क्या प्रेस करते हैं, F8 प्रेस कर लेंगे। तो किससे सेल करना है, तो कैश के थ्रू हमें क्या करना है, सेल करना है। तो क्या सेल करना है, तो कुछ शो नहीं करा तो क्या करते हैं, स्पेस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। स्पेस करेंगे तो क्या सेल कर रहे हैं, तो बोला आपके दुकान जो है, दुकान में कितना पीस में लैपटॉप है, 11 पीस लैपटॉप है। तो आप क्या बेच रहे हैं, लैपटॉप हम बेच रहे हैं। कितना क्वांटिटी, कितना पीस बेचना है, तो 2 पीस हम बेच रहे हैं, एंटर। अब बोला रेट कितने रुपए का बेच रहे हैं, तो 32,000 रुपए का हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। इंटर का कर एक्सेप्ट कर देंगे। और समरी देखने के लिए बैक एंड ऑफ डेली और स्टॉक समरी, जो कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। स्टॉक समरी का सर्वर क्या होता है, एस होता है। स्टॉक समरी में आएंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे दिखा रहा है कि बस डेल कंपनी का क्या है, डेल कंपनी का कितना है, 9 पीस 30,000। बट हमको कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। मोर डिटेल के क्या प्रेस किया, अल्ट प्लस F1। तो देखिए बोल रहा है यहाँ पे लिखा हुआ क्लोजिंग बैलेंस। क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग। और क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है, बचा हुआ सामान। यानी कि आपके पास जो बचा हुआ सामान है वो क्या है, डेल कंपनी का क्या है, लैपटॉप है। कितना पीस बचा है, 9 पीस बचा है। कितना का रेट है, 30,000 का रेट है। और टोटल कितने रुपए का बचा है, तो 2,70,000 का टोटल आपका क्या होता है, बचा हुआ सामान है। और सो फॉर्म मोर डिटेल क्या प्रेस करते हैं, यहीं पर F12 प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंटर प्रेस के नीचे आते हैं तो बोला सो ओपनिंग बैलेंस, इसको यस कर लेंगे। सो क्लोजिंग बैलेंस, इसको भी यस करें। सो गुड इनवर्ड और आउटवर्ड क्या कर देंगे, चार ऑप्शन को जस्ट करा देंगे कंट्रोल से एक्सेप्ट। तो देखिए अब और डिटेल में दिखा रहा है कि ओपनिंग बैलेंस जो आपका था, यानी कि पिछले साल का बचा हुआ सामान जो इस साल आपने दिखाया वो कितना पीस था, 1 पीस था। कितने रेट से, 30,000 रेट से। अब बोला इनवर्ड, इनवर्ड मतलब होता है परचेज करना। जो आपने परचेज किया वो कितना पीस खरीदा है, 10 पीस। कितने रेट से, 30,000 के रेट से। नहीं तो आउटवर्ड में सेल कितने का किया है, तो 2 पीस हमने सेल किया कितने रुपए का, 32,000 रेट से। और टोटल अमाउंट कितना हो गया है, 64,000 हो गया है। अब क्लोजिंग वाले में होता है बचा हुआ सामान, कितना पीस बचा है, तो 9 पीस बचा है। कितने रेट से, 30,000 रेट से। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2,70,000 रुपए। हमको अब हमको ये देखना है जो हमने खरीदा है और बेचा है, तो क्या हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो यहीं पर हम क्या करते हैं, F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे F7 प्रेस करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्या हो गया, एक ऑप्शन आपका जुड़ गया। बोला कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल में प्रॉफिट कितना हुआ है, 4,000 रुपए का हुआ है। जो कि नीचे देखे दिखा रहा है कि 4,000 का प्रॉफिट हुआ है और 6.25% की स्पीड में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। अगर डायरेक्ट देखना हो प्रॉफिट एंड लॉस, तो बैक एंड गेटवे ऑफ टेली यहाँ देखिए दिया प्रॉफिट एंड लॉस, इसका सॉफ्टवेयर पी होता है। और इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए हम बोल रहा है कि नेट जो प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 4,000 का हुआ है। अगर लॉस होता तो क्या दिखाता, नेट लॉस दिखाता। और प्रॉफिट हुआ तो क्या दिखा रहा है, नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। दूसरा तरीका क्या है, तो बैक आ जाएंगे टॉप टेली और डिस्प्ले के डेबुक से भी हम समरी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मोर डिटेल के अल्ट प्लस फोन तो भी आप दिखा रहा है कि हमने कैश के थ्रू परचेज किया था कितने का, 3 लाख का। और हमने कैश के थ्रू सेल किया कितने रुपए का, 64,000 का। बट इसमें ये नहीं दिखा क्या चीज आप खरीदा और क्या चीज बेचा हुआ है, उसको